फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। ज़बरदस्त खुशखबरी निकल कर आई है यस बैंक के लिए। यस बैंक के लिए सबसे बड़ा जो सरदर्द है वो है उसका एनपीए। एनपीए के निपटारे की व्यवस्था होने लगी है। साथ में एक बड़ा एनपीए रिकवर होने की भी संभावना बनने लगी है। यानी बहुत बड़ी एक मुश्त रकम मिल सकती है यस बैंक को, और उस रकम के बाद में यस बैंक के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए हमें दिखाई देंगे। ऐसी संभावना बन रही है। उसके बावजूद भी जो बाजार में तेज़ी बननी चाहिए थी, यस बैंक के स्टॉक में हमें वो तेज़ी देखने को नहीं मिली। स्टॉक के अंदर मात्र 1% की ही तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसी वजह क्या बनी? जब इतनी शानदार न्यूज़ है उसके बावजूद भी स्टॉक क्यों आगे नहीं ग्रो कर रहा है? तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए इस बैंक में, क्योंकि यस बैंक काफ़ी नीचे हमें मिल रहा है। इस समय जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी कम है, और निवेश अगर करते हैं तो आने वाले समय में ये हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। लेकिन काफ़ी दिन से स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म अच्छी नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से लोग इससे मायूस हो चुके हैं, और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर तो इसमें से निकल भी चुके हैं, और काफ़ी लोग अपना लॉस बुक कर चुके हैं। तो आगे अब क्या संभावना बन रही है? क्या यस बैंक वाकई में आके अच्छा प्रदर्शन आगे कर पाएगा, या फिर इसके ऐसी ही धीरे धीरे प्राइस में गिरावट होती रहेगी? तो इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद भी अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह, उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 13.10 पर, हाई बनाई इसने 13.35 की, और लो है इसका 13 रुपीज़ का इसका लो है, और एंड में इसने 13.20 पर करीब 1.15% अप पर क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन जो तेज़ी बननी चाहिए थी उतनी तेज़ी बन नहीं पाई है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में 2,51,68,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 1,22,46,000 की डिलीवरी उठेगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 48.66%। तो एक अच्छी बात यह है कि 50% डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर रहे जितने करना चाहिए। जिस हिसाब से स्टॉक मिल रहा है इस लेवल पे, खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा बन रहा है। अगर एनएससी की बात करें तो 9,10,02,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 3,82,59,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 42.04%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था। आज कुछ वॉल्यूम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, करीब 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम कुछ बड़ा है, लेकिन अभी भी जो हमें पॉजिटिव सिग्नल इसके लिए मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। बायर सेलर के आंकड़ों से ही वो बात हमें समझ में आ रही है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो अंत में जो बायर है वो है 2,79,00,000, लेकिन सामने जो सेलर है वो है 4,20,00,000। तो बस इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल नहीं बन पा रहा है। अभी भी लोग इतने डरे हुए हैं यस बैंक के स्टॉक में कि वो किसी भी लेवल पे यहाँ से एग्जिट होना चाहते हैं, और नई फ्रेश एंट्री वो बना नहीं रहे, और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो न्यूज़ है वो बहुत शानदार है, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे माहौल तेज़ी का बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि इस समय पॉजिटिव माहौल बन सकता था इस न्यूज़ के दम पे। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे, और जिससे आपको भी पता चलेगा कि वाकई यस बैंक काफ़ी मजबूत हो रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, यस बैंक अपने एनपीए से निपटारा चाहती है। यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट से, जब से उन्होंने अपनी मैनेजमेंट अपने हाथ में ली है, तब से वो कह रहे हैं कि हमें पुराने एनपीए से निपटारा चाहिए, हमें बैंक पूरी तरह से बिल्कुल क्लीन चाहिए, और फिर हम नए सिरे से इसको आगे लेके जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने अपनी जो है कोशिश जारी रखी, और अब वो अपनी एआरसी बनाने जा रहे हैं एनपीए के निपटारे के लिए। तो उसके लिए उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। बैंक ने इसके लिए बोलियां भी मंगवाई थी। अब इसके लिए इन्होंने 3 नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए। तो करीब जो बोलियां आई थी उनमें से अब 3 जो है उनको फाइनल कर लिया उनको, और इनमें है ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट, और जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम करती है। इसके अलावा है प्राइवेट इक्विटी फर्म सेरा बेरेस कैपिटल मैनेजमेंट, और दूसरी है जेसी फ्लावर्स। तो इन 3 कंपनियों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और ये तीनों अमेरिकन कंपनियां हैं। यस बैंक के एआरसी के लिए 12 कंपनियों ने बोली लगाई थी टोटल, जिनमें से 3 को फाइनल किया गया है। यस बैंक को एआरसी मामले में अर्नेस्ट एंड यंग सलाह दे रही है, और प्रस्तावित एआरसी को लेकर इन कंपनियों का प्लान क्या है, इसके आधार पर ही इन ईवाई ने इन कंपनियों का चयन किया है। तो जो उनके पैमाने पर खरे उतरे, इनको तीनों को मौका दिया जा रहा है। और इस मामले की जो जानकारी रखने वाले जो सूत्र है उनके हिसाब से जो सेरा बेरेस कैपिटल सबसे पहली पसंद है इनकी,
इसके बाद में ओक ट्री का नाम आता है और उसके बाद में जेसी फ्लावर्स है, जो पहले से ही इंडिया में एक एआरसी कंपनी है। जेसी फ्लावर्स एआरसी चला रही है और उनका 8 कैपिटल के साथ में एक जॉइंट वेंचर है। हालांकि इस मामले में ओक ट्री ने कोई भी बयान अभी दिया नहीं है और दूसरी तरफ से यस बैंक, सेराबेरस और जेसी फ्लावर की तरफ से भी कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन ये बात जो है निकल के आ चुकी है कि यस बैंक बहुत जल्द अपनी एआरसी बनाने जा रही है और इसके लिए इन्होंने 3 इन्वेस्टर को फाइनल कर लिया है। और इस मामले की जानकारी रखने वाला बताया कि ईवाई ने ऐसे संकेत दिए कि जो कंपनियां करीब 1500 से लेकर 2000 करोड़ रुपये तक एआरसी में निवेश करेगी उन्हीं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और ईवाई इन 3 कंपनियों से बोलियां मंगवा रही है। इसके बाद में ये फाइनल करेगी कि प्रस्तावित एआरसी के लिए यस बैंक के पार्टनर का चयन किसका होगा और तीनों कंपनियों में से ईवाई जिसे फाइनल करेगी उसके नाम की मंजूरी यस बैंक के बोर्ड के सामने ली जाएगी। तो हम 3 में से किसी एक को फाइनल किया जाएगा और जिसकी भी बोली मजबूत होगी उसको ही पार्टनर बनाया जाएगा यस बैंक की एआरसी में। तो यस बैंक ने अपनी एआरसी बनाने के लिए माहौल बना दिया है और आगे कदम बढ़ा चुकी है। तो बहुत जल्द यस बैंक की एआरसी बनने वाली है और जो उसका एनपीए है, जो यस बैंक के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ, उससे वो बहुत जल्द छुटकारा पा लेंगे और फिर नए सिरे से अच्छे से उनकी शुरुआत हो पाएगी। और दूसरी एक और बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, यस बैंक को अपना एक बड़ा एनपीए मिल सकता है। यानी अनिल अंबानी को 7100 करोड़ रुपीज़ एक लॉटरी के रूप में मिल रहे हैं। लॉटरी का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है एक्चुअल में ये डीएमआरसी दे रही है इनको। एक इनका मैटर था बहुत पुराना जिसमें ये रकम पेंडिंग थी और केस चल रहा था। केस में अब अनिल अंबानी ग्रुप की जीत हुई है और उनके कंपनी को दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये हर्जाने के रूप में 7100 करोड़ रुपीज़ मिलने वाला है। और आपको पता ही होगा कि ये जो बड़े डिफ़ॉल्टर है यस बैंक के अनिल अंबानी ग्रुप, और अनिल अंबानी की तरफ से कह दिया गया है कि ये जो पैसे आने वाले इससे हम अपना कर्ज चुकाएंगे और अपनी छवि को दुरुस्त करेंगे। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो पैसे हैं वो यस बैंक को मिलने वाले, क्योंकि यस बैंक के बड़े डिफ़ॉल्टर हैं अनिल अंबानी। करीब 12,800 करोड़ रुपीज़ का है इनके ऊपर लोन है अनिल अंबानी के ऊपर, जिनमें से काफ़ी पैसे रिकवर कर चुके हैं ये अनिल अंबानी से। इससे पहले उन्होंने यस बैंक ने इनका जो रिलायंस सेंटर था उसके ऊपर भी अपना कब्जा किया, यानी वहाँ से 1200 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए। और इस बार ये 7100 करोड़ रुपीज़ में बड़ी रकम यस बैंक को मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर ये भी है कि एक बड़े एनपीए से बहुत जल्दी छुटकारा हो जाएगा यस बैंक का, और इसकी वजह से यस बैंक की सेहत में हमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। और जिस तरह से क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट बेहतर हो रहा है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि इस बार जो हमें Q2 का रिजल्ट देखने को मिलेगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है और उसके बाद में यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से स्टॉक गिरने पे कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में ये कहाँ तक बढ़ सकता है, तो उसके लिए एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से स्टॉक इस लेवल से स्लिप होता है तो 12.95 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक अगर और नीचे स्लिप हो गया तो 12.85 तक जा सकता है और जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 12.65 का। तो गिरावट में फिलहाल आपको ये स्टॉक 12.65 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 13.25 का इसका फर्स्ट टारगेट है। उसको अगर ब्रेक किया तो फिर 13.45 तक स्टॉक जा सकता है और जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.55 का। तो फिलहाल स्टॉक आपको 12.5 से 13.5 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और ये तेज़ी जब बनेगी, ये तेज़ी रिजल्ट के बाद ही बन सकती है, क्योंकि अगर बंद नहीं होती तो आज बन जाती। आज न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आई है, क्योंकि बहुत बड़ा जो मसला हल होने वाला है यस बैंक का। यस बैंक की अगर एआरसी बन जाएगी तो यस बैंक अपने एनपीए से निपटारा पा लेगी और फिर बहुत ज़ोरों से एग्रेसिव तरीके से वो बैंकिंग सेक्टर में अपना कारोबार को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आपको पता ही होगा लगातार उनका बिजनेस तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों जो Q2 के आंकड़े निकल कर आए बहुत ही शानदार है और इसके दम पे कह सकते हैं कि यस बैंक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय स्टॉक के अंदर हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, इस समय अगर आप निवेश इसमें करते हो स्टॉक में तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपका जो डर है उसको आपको खत्म कर देना चाहिए। आने वाले समय यस बैंक बहुत अच्छा आपके लिए प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी, लेकिन एक ही बात है कि फिलहाल इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखना होगा। काफ़ी लोग कहते हैं सर आपके दूसरे बताए हुए स्टॉक तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यस बैंक तो बिल्कुल नहीं दौड़ रहा है। तो मैंने लगातार आपको बोला हुआ है कि यस बैंक को कम से कम 2 साल आपको देने ही होंगे। कभी भी मैंने यस बैंक में आपको मिसगाइड नहीं किया। मैंने आपको हर बार बोला ही है कि आपको लॉन्ग टर्म नजरिया रखना ही होगा, तभी आपको यस बैंक में अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। डेफिनेटली यस बैंक सबसे अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसको साबित करने के लिए 2 साल लगेंगे, क्योंकि अभी अभी यस बैंक ने शुरुआत की है। एक तरह से कंपनी पूरी डूब चुकी थी। बैंक के डूबने के बाद अब जो मैनेजमेंट है एसबीआई ने संभाला है, बहुत जल्द इसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग होने लगे, तो बहुत जल्द आपको भला इसमें बम्पर रिटर्न मिल सकता है, ये बात पक्की है। लेकिन कम से कम आपको नजरिया 2 साल का रखना होगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा।
तो फ्रेंड्स इसमें निवेश बनाए रखें, ये स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर